जो बीत गया उसे जाने दो। एक कहानी, दो भिक्षुओं की यात्रा। एक बार की बात है, दो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। वो दोनों यात्रा पर निकले, जिनमें से एक बड़े भिक्षु थे और एक छोटे भिक्षु थे। और इसी यात्रा के समय उन्हें एक चलती नदी दिखी, जिनमें से एक किनारे पर महिला खड़ी थी। वह महिला बहुत चिंतित थी कि वो यह चलती नदी कैसे पार करेगी। छोटा भिक्षु बिना कुछ सोचे उस महिला के लिए, जो नदी किनारे खड़ी थी, आगे बढ़ गया और उसने नदी पार की और दूसरे किनारे पहुंच गया। जबकि जो बड़ा भिक्षु था, उसने महिला को गोद में उठाया, अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करवाई। उसने दूसरे किनारे तक महिला को पहुंचाया और अपनी अलग अलग मंजिल की ओर चल दिए। जैसे ही वो यात्रा की तरफ निकलते हैं, तो बड़ा भिक्षु देखता है कि छोटा भिक्षु चिंतित है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बड़े भिक्षु ने छोटे भिक्षु से पूछा, सब ठीक तो है ना? छोटे भिक्षु ने जवाब दिया, तुम उस महिला को कैसे अपने कंधे पर उठा नदी पार करवा सकते हो? तुम जानते हो ना, हमें महिलाओं को छूना वर्जित है, मना है। यह हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। बड़े भिक्षु ने उत्तर दिया, मैंने उस महिला को नदी के किनारे छोड़ दिया, पर तुम तो उसे इतने लंबे रास्ते तक उठाए आ रहे हो और अभी भी उठाए हुए हो। अगर हम देखें तो बड़े भिक्षु ने अपने सिद्धांत तोड़े, पर अच्छाई के लिए। जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ, उसने महिला को नदी पार करवाई। वे अपने अपने रास्ते चल दिए और इस बारे में बड़े भिक्षु ने एक क्षण भी नहीं सोचा। जबकि छोटे भिक्षु ने महिला को छुआ भी नहीं, नदी पार नहीं करवाई, लेकिन फिर भी बड़े भिक्षु के कर्मों का भार अपने दिमाग पर लिए चल रहा है, जबकि यह पुरानी बात है जो बीत चुका है। तो छोटा भिक्षु बड़े भिक्षु का भार भावुक रूप से अपने कंधे पर लिए चल रहा है। इसी तरह हम जिंदगी में भी देखते हैं, जो बीत चुका है बहुत कम महत्व रखता है। बस जो हो गया उससे सीख लो, चाहे वो अच्छा था या बुरा था। और इसी तरह इस बौद्ध भिक्षुओं की कहानी में हमें उस बोझ को जाने देना होगा जो अतीत ने हमारे ऊपर रखा है। जो होना था वो हो गया, खत्म भी हो चुका। अब हम उसे नहीं बदल सकते। अब हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक प्यारा, अति सुंदर, हमारे सपनों के अनुसार भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है जिस पे तुम अटके हुए हो, जो बीत चुका है और फिर भी हमें प्रभाव करता है, बार बार हमें उन्हीं पलों में जीने का एहसास करवाता है, सोचने लगते हैं, हमें बार बार उससे वही दर्द महसूस होगा जो पहले हुआ, जो एक चक्र बना देगा, जब हम खुद से खुद ही परेशान, दुखी रहने लगेंगे। तो जो बीत चुका, हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो बीत चुका उसे जाने दो। हम उसे नहीं बदल सकते। हम अपने वर्तमान जो चल रहा है उस पर ध्यान दें। तो इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख, हमें दूसरों के कर्मों का फल अपने कंधों पर उठा के नहीं चलना चाहिए। जैसे छोटा भिक्षु बड़े भिक्षु का कर्मों का फल अपने कंधे पर उठाकर चल रहा था, वह हमारे मन में परेशानी उत्पन्न करेगा। दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है? जो बीत चुका उसे जाने दो। जो हो चुका वो हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो क्या हम अपना वर्तमान
अपना आज अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सीख लें और आगे बढ़ें। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।